हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल सिया सोल में। मैंने आपको एक खुशखबरी देनी थी। वो ये थी कि मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वो खुशी अब दुख में बदल चुकी है। मजाक कर रहे हैं। वो ऐसा है कि जो बंदा 7 बजे वर्क से कंप्लीट होके आता था, अब वो बेचारा बच्चा 7:30 पे घर आता है, थका हुआ हारा हुआ। इसलिए स्टोरी अपलोड नहीं हो रही। और मेरी तबीयत भी कल रात थोड़ी ख़राब हो गई थी। अभी मेरी नींद खुली है, तो मैंने सोचा चलो स्टोरी अपलोड कर देते हैं रिकॉर्ड करके। सुबह के 5:14 हो रहे हैं और हम स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्टोरी सुबह जल्दी ही मिल जाएगी, जिससे आप स्टोरी के मज़े उड़ा सकें, मतलब मज़े ले सकें। पर स्टोरी थोड़ी शॉर्ट रहेगी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। धीरे धीरे आई विल बी रिकवर एवरीथिंग कि आपको स्टोरी जल्दी मिले। लेकिन क्या करें यार, मुझे हर जगह टाइम देना ज़रूरी है। मेरे वर्क पे, मेरी फैमिली पे और मेरी यूट्यूब फैमिली पे स्पेशली, जहाँ मैंने बिल्कुल वक्त नहीं दिया 4-5 दिन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी अनकहे जज्बात। यहाँ हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में, जो आरव होता है वो उस बदतमीज़ लड़के और उसके बाप को पार्टी से निकलवा देता है और फिर बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि अनायरा ने उसके ऊपर ड्रिंक फेंकी थी। या अनायरा को थोड़ा सा गिल्ट फील होता है। मैक उससे बोलती है तो उसके पास जा और उसे सॉरी और थैंक यू बोल, उसने तेरी हेल्प की और जो तूने उसके साथ किया उसके लिए सॉरी बोल। यहाँ अनायरा थोड़ा गिल्ट में आरव के पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि आरव अपने रूम की तरफ गया है। अनायरा भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन डोर क्लोज था। वो 5 मिनट वहाँ वेट करती है, फिर बेल को रिंग करती है। यहाँ आरव अपने रूम में आकर अपनी ब्लेजर साइड में रखता है। वो गीला था इसलिए उसने अपनी ब्लेजर निकाल दी थी और कुछ पैसे निकाल कर बैग से उस लड़की के सामने टेबल पर फेंकता है और उससे बोलता है, ये लो तुम्हारी बख्शीश और अपना मुंह खोलो, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन अभी के अभी चाहिए। जैसे ही ये सब वो बोलता है, तभी बाहर से डोर की बेल रिंग होती है। यहाँ आरव सोचता है कि अजय होगा, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे जाके सीधा डोर ओपन करता है। जैसे ही डोर खोलता है, आंखों के सामने एक चेहरा, जिसे देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर जाती हैं। यहाँ अनायरा दरवाजे के सामने हल्की नर्वसनेस के साथ खड़ी होती है। उसकी आंखें नेचुरली रूम के अंदर तरफ चली जाती हैं और तुरंत रुक जाती हैं। काउच पर एक लड़की लीन करे हुए बैठी हुई थी। उसकी चमकती हुई ड्रेस, उसकी चमकती हुई हील्स, आँखों में एक डार्क मस्कारा और उसने फुल्ली हैवी मेकअप कर रखा था। वो बिल्कुल काउच पे लीन करके एक महारानी की तरह बैठी हुई थी, जो अनारा की तरफ देख रही थी। या अनारा फ्रीज हो जाती है उसे देखकर। अनारा की पलक तक नहीं झपकती। उसकी आंखों में एक झटका, गुस्सा, सवाल, सब कुछ साथ में दिखता है। यहाँ आरव स्लोली उसकी आंखों को फॉलो करता है, लेकिन खुद टर्न नहीं होता, सिर्फ अनारा की आंखों के डायरेक्शन को देख रहा होता है। उसके बाद अनारा अपनी आंखें आरव की तरफ घुमाती है। आरव उस मूवमेंट में अपनी आंखों से थोड़ा आईब्रो रेस करता है, जैसे आंखों में एक सवाल हो कि व्हाट, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यह अनारा सिर्फ 5 सेकेंड के लिए आरव की आंखों में देखती है। फिर अनारा वापस उस लड़की की तरफ देखती है, इस बार ज़्यादा इंटेंस एंड गेज के साथ, और बिना एक शब्द बोले टर्न होकर गुस्से से पलटकर निकल जाती है। वो आरव से कुछ नहीं बोलती, ना थैंक यू ना सॉरी, बस अपने गुस्से में मिक्स्ड इमोशंस के साथ सवाल भरी आँखों के साथ पलटकर वहाँ से चली जाती है। यह आरव बस साइलेंटली अनायरा को जाते हुए देख रहा था। वो जब तक उसे जाते हुए देखता है, जब तक अनायरा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती, मतलब गायब नहीं हो जाती। यह आरव फिर अपना डोर क्लोज करता है, अंदर आके एक लॉन्ग एक्सहेल लेता है, माने एक लंबी सांस लेता है। फिर 1 सेकंड के लिए आंख बंद करता है और फिर धीरे से पलटकर काउच की तरफ देखता है और वापस अपने टेबल पे आकर अपनी पोजीशन पर
खड़ा हो जाता है टेबल की तरफ लगकर। और यहाँ दूसरी तरफ राघव ने सबका मूड चिल्ड करने के लिए पूरा पार्टी का सेटअप ही चेंज कर दिया था। जिधर स्लो क्लासिकल पार्टी चल रही थी, जहाँ कपल डांस कर रहे थे, वहाँ राघव ने डीजे बूट स्टेज को प्रिपेयर कर दिया था। वो पूरा डीजे पब नीचे उठा लाया था हॉल पे। कोने में एक डीजे वाला सेटअप था। पर्पल ब्लू एम्बियंस लाइट चल रही थी। सीलिंग से नियॉन लेजर बीम्स पूरे फ्लोर पर ग्रेजुअली हाई होने लगी थी और साथ में बॉलीवुड पार्टी बीट्स अप हो रहे थे तेजी से। पूरे हॉल में डीजे का साउंड फैल रहा था। यहाँ डीजे माइक पे अनाउंस करता है विथ बीट्स, लेट्स टर्न दिस नाइट इनटू अ मेमोरी गाइस। यहाँ सब उसे चेयर करते हैं और फ्लोर पर आ जाते हैं। यहाँ बेस हाई बीट्स पे थे और सॉन्ग चेंज हो रहे थे। आज की पार्टी मेरी तरफ से क्राउड चेयर कर रहे थे। यहाँ वीआईपीज, मिनिस्टर्स और एम्प्लॉयज़ सब लोग अपने फॉर्मल जैकेट्स को निकाल कर आराम से डांस करने लगते हैं। ग्लासेस में वाइन, विस्की, शैंपेन हाथों में उछलती हैं। चेयर्स होते हैं। मैक अपने 3-4 कलीग्स के ग्रुप के साथ होती है। हाई हील्स के बावजूद बीट पे सॉलिड ठुमके मार रही होती है। उसके एक कॉलीग चिल्ला कर बोलता है, मैक यू किलिंग इट। कुछ लोग सॉन्ग के साथ उसके हुक स्टेप्स कर रहे थे तो कुछ बस फ्री स्टाइल में मस्ती में होते हैं। फ्लोर पे कुछ कपल्स क्लोज डांस में एंगेज होते हैं। यहाँ राघव भी एक कोने में सबको देखते हुए अपनी विस्की की सिप लेता है, आंखों में सेटिस्फेक्शन लाइक मिशन इज अकम्प्लिश्ड। फिर एक कॉलीग आकर राघव को भी स्टेज पर ले जाता। यहाँ राघव भी ड्रिंक करते हुए थोड़ा झूम रहा था, डांस कर रहा था। और इस तरफ कुछ वीआईपीज, मिनिस्टर्स और बड़े कॉर्पोरेट लोग स्लोली पार्टी से निकल रहे होते हैं। बॉडीगार्ड्स उनके लिए कार्स रेडी रखते हैं। सिगरेट स्मोक, ड्राइवर के हॉर्न्स और हॉल से बाहर आती लाउड म्यूजिक के वाइब्रेशन सब एक दूसरे में मिक्स हो रहे होते हैं। यहाँ हाई प्रोफाइल लेडी अपने असिस्टेंट से कहते हुए बाहर जा रही थी। वो बोलती है, फ्यूचर ग्रुप थ्रो द बेस्ट पार्टीज नो डाउट। हमेशा पार्टीज एक अलग ही वाइब देती है। और ऐसा बोल के वो कार में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। और इस तरफ यहाँ अनारा बहुत गुस्से से कुछ पुरानी यादें सोचते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ रही होती। उसकी आंखें थोड़ी नम भी थी और गुस्से से भी भरी हुई थी। उसकी आंखों में कंफ्यूज्ड मिक्स इमोशन थे। यहाँ राघव टेबल पे थोड़ा लीन करके टिक कर खड़ा हो जाता है, अपने हाथों को क्रॉस करता है। आंखों में एक स्ट्रेंज कामनेस, लेकिन अंदर से एक वॉल्केनस रेडी था बर्स्ट के लिए। उसकी आंखें सीधा काउच पे बैठी उस लड़की की तरफ जाती है। वो लड़की थोड़ा और सेट होके कैजुअली बोलती है, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, और बोलती है, सेठ इतने में क्या होगा, तनक और खर्चा करो तभी बात बनेगी। यार अब उसे देखता है, चुपचाप बैग से एक और नोट की गड्डी निकाल कर उसके सामने फेंकता है। फिर उसकी आंखों में गुस्से से क्लियरली देखने लगता है, पर लड़की फिर भी नहीं मानती। वो पैसे की गड्डी को देख के मुस्कुराती है और एक इंटेंस लुक देती है, जैसे उसकी आंखों में साफ साफ लिखा हो, अभी तो मैं अब तुम्हारे साथ और खेलूंगी। फिर वो एक कोक की टोन में बोलती है, देखो सेठ, तू इतना बड़ा आदमी है, पैसे की कमी थोड़ी है, और जिसको तू ढूंढ रहा है उसका पता सिर्फ मेरे पास है। पर अगर तू मुझे माला माल करेगा तभी कुछ तुझे मिलेगा। यहाँ आरव की एक आईब्रो स्लोली रेज होती है। आंखों में क्लियरली एक वार्निंग थी। वो प्रोस्टिट्यूट आरव की आंखों को देखती है और एक टोंट और गुस्से भरी आवाज़ में बोलती है, ऐसे क्या घूर रहा है, बोल, चिल्लाकर बाहर जाऊंगी ना तो तेरी सारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। धंधे वाली हूँ मैं, सेठ तेरा नाम शोहरत सब मिट्टी में मिला दूंगी। एक पल में तेरी इज्जत कचरा हो जाएगी, कचरा। यहाँ आरव उसे देखता है, फिर सडनली मूव करता है, बिना एक शब्द बोले एक अलमीरा की तरफ जाता है। वहाँ जाके उसे खोलता है। उधर से एक बॉक्स उठाता है, एक सिंपल ब्लैक बॉक्स। प्रोस्टिट्यूट की आंखें चमक जाती हैं और वो बॉक्स की तरफ देखकर एक्साइटेड हो जाती है और ग्रीडीली वॉइस में बोलती है, क्या बात है, सोने का हार है क्या इसमें?
यहाँ आरव कामली वापस टेबल के पास आता है, बॉक्स को टेबल के ऊपर रखता है और खोलता है। यहाँ प्रोस्टिट्यूट झांक के देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ आरव खड़ा था इसलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा था। यहाँ बॉक्स ओपन होता है, उसमें एक शाइनिंग रिवॉल्वर रखी हुई थी। आरव रिवॉल्वर उठाता है, साथ में एक बुलेट निकालता है। रिवॉल्वर को खोल के स्लो मोशन में उस सिलेंडर के अंदर एक बुलेट डालता है। उसके हाथ स्टडी है, जैसे वो कोई गेम की शुरुआत कर रहा हो। आरव गन को रोल करते हुए टर्न होता है और फिर गन सीधा उस लड़की के ऊपर पॉइंट करता है। एक डेडली काम लुक्ड में कहता है, कहाँ गोली खाना पसंद करोगी, इस भेजे में जो ज़्यादा चालाक बन रहा है या इस जवान में जो ज़्यादा चल रही है। यहाँ प्रोस्टिट्यूट लड़की की स्माइल तुरंत फियर में बदल जाती है, उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। वो डरते हुए घबराते हुए बोलती, मैं तू क्या कर रहा है। आरव थोड़ा फॉरवर्ड लीन करता है, एक सॉफ्ट विस्पर में बोलता है, आओ एक मौत का छोटा सा खेल खेलते हैं, और तुरंत ही ट्रिगर दबा देता है। एक ड्राई फायर, गोली नहीं चलती। यहाँ वो प्रोस्टिट्यूट गर्ल डरते हुए बोलती है, नहीं यहाँ मुझे मत मारना सेठ। उसकी चीख से एक आंसू टपकता है, आंखें टाइटली बंद, पर जब कुछ होता नहीं तो धीरे से वो आंखें खोलती है और खुद के हाथों से खुद के शरीर को, फेस को टच करते हुए देखती है और बोलती, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। फिर एक साइलेंटली रिलीफ लेती है, एक लंबी सांस लेती है। यहाँ आरव टर्न होकर एक और बुलेट रिवॉल्वर में डालता है, फिर रिवॉल्वर को बंद करके एक कदम और नज़दीक आता है और बोलता है, अब रेडी हो, और ट्रिगर पे हाथ रख के उसे दबाने ही वाला था। वो लड़की डर के मारे अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है, पर आरव गन का ट्रिगर ना दबाते हुए वो गन सीधा उसके फोरहेड पे रखता है। एक चिल्ड साइलेंस सा छा जाता है। वो प्रोस्टिट्यूट गर्ल जैसे ही कोल्ड स्टील को महसूस करती है, अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही गन को अपने फोरहेड पे देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ आरव उसे एक लुक देता है, जैसे कि बोल रहा हो, या तुम कुछ बोलोगी कि नहीं। वो प्रोस्टिट्यूट गर्ल डरते हुए बोलती है, मैं बताती हूँ ना, मैं सब बताती हूँ। और वो बोलती है, जिस बंदे को आप ढूंढ रहे हो वो वो उसका पता ये इंसान जानता है, और इस इंसान से मिलने के लिए आपको इस आदमी से मिलना पड़ेगा। ये बंदा आपको उससे मिलवा देगा। और वो 2 पिक्स निकाल कर टेबल की तरफ रखती है। आरव अपना पैर उठा के उस फोटो के ऊपर रखती है, यानी कि टेबल के ऊपर जो फोटो रखी थी उसके ऊपर, और थोड़ा लीन होते हुए उस लड़की की एक डेडली इंटेंस लुक देते हुए बोलती है, सीरियस टोन में, अगली बार अपनी कैंची से जुबान तब चलाना जब सामने वाले को अच्छे से जानती हो। वो लड़की स्लोली से सर हिलाकर हाँ कहती है, आंखों में सिर्फ डर और गिल्ट था। फिर आरव वो फोटो उठाती है और पिक क्लिक करके अपने आदमी को सेंड करती है और बोलती है, विदिन 30 मिनट इससे डील करो और मुझे इसके बॉस से मिलना है। सामने से बंदा बोलता है, ओके बॉस, हो जाएगा। यहाँ नायरा गुस्से से वॉक करते हुए लिफ्ट की तरफ जाती है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और गुस्सा था। वो मिक्स्ड इमोशन के साथ लिफ्ट के बटन पर जोर से हाथ मारकर प्रेस करती है। लिफ्ट के आने की आवाज़ से वो बिना देखे अंदर जाने के लिए टर्न करती है। तभी अनायरा किसी से टकरा जाती है और सामने से आवाज़ आती है, एक पैनिक, ओह नो। अनायरा देखती है वो एक लड़की थी। वो लड़की हड़बड़ी में अपना मास्क उठा के पहनने लगती है, पर अनायरा ने उसका फेस देख लिया था। अनायरा ऑकवर्डली उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। वो लड़की फेस टर्न करके अपना मास्क पहनती है और अनायरा यहाँ सॉफ्टली बोलती है, आई एम सॉरी। वो मास्क वाली लड़की बोलती है, इट्स ऑल राइट।
और जल्दी में निकल जाती है। ऑलमोस्ट भागते हुए लिफ्ट से लॉबी की तरफ बाहर निकल जाती है। यहाँ नायरा कंफ्यूज सी खड़ी रह जाती है। कुछ ऑकवर्डनेस, कुछ बेचैनी सी उसे फील होती है। फिर वो लिफ्ट का बटन प्रेस करती है और लिफ्ट बंद होती है और नीचे की तरफ जाने लगती है। यहाँ थोड़ी देर में अनायरा को फ्लैशबैक मूवमेंट याद आने लगता है। आरव के रूम में बैठी हुई वो प्रोस्टिट्यूट लड़की और आरव की आंखों में गोल्ड ग्लेस। उसकी आंखों में एक हल्का सा गुस्सा आता है। फिर एक और फ्लैश आता है उसके एक चाइल्डहुड का, जिसमें उसकी मॉम और डैड लड़ रहे हैं। अनायरा साइड में चुप होकर रो रही थी। उसकी मॉम चीख रही थी। यह अनायरा सडनली प्रेशर में आ जाती है। आंखें बंद और एक छोटी सी स्क्रीम निकलती है। वो थोड़ा सा चिल्लाती है और बोलती है आह! और तभी लिफ्ट खुल जाती है। यह अनायरा की सांसें थोड़ी हैवी हो जाती हैं। वो पार्टी हॉल की तरफ बढ़ती है लिफ्ट से निकलकर, जिधर हॉल में पूरे लोग पार्टी कर रहे हैं। फुल डीजे लाइट्स, क्राउड स्क्रीमिंग, म्यूजिक बूमिंग। एक सॉन्ग बॉलीवुड का चल रहा है जो अपबीट कर रहा है। अनायरा स्लोली हॉल में एंटर करती है और देखती है कि सब नाच रहे होते हैं। सबके चेहरे ब्लर, म्यूजिक लाउड। उसकी हार्ट बीट बैकग्राउंड म्यूजिक में मिक्स हो जाती है। वो बाहर कॉर्नर तक जाती है और 2 गिलास पानी लेती है। पहले एक गिलास एक ही बार में पी जाती है और दूसरा थोड़ा स्लोली। फिर आंखें बंद करके 2 गहरी सांस लेती है। हॉल में शोर के बीच भी वो खुद के अंदर की आवाज़ सुन रही होती है। फिर अपनी आंखें खोल के थोड़ा सा विस्पर करते हुए खुद से बात करते हुए बोलती है, अनायरा तुझे क्या करना है? उसकी लाइफ है, जो करना है करे। फिर थोड़ा सा पॉज लेते हुए बोलती है, तू वीक नहीं है, कंट्रोल कर। और एक लंबी सांस लेते हुए कॉर्नर में खड़ी हो जाती है। और द लाउड म्यूजिक में डीजे की बीट्स में क्राउड चेयर कर रहा था। मैग अपने ग्रुप के बीच डांस कर रही होती है। उसके डांस मूव से उसके हेयर्स हवा में थे, हाथों में वाइन ग्लास जो अपने दोस्तों के साथ वो चेयर कर रही थी, फुल मस्ती मूड में। तभी उसकी नज़र अनायरा पर पड़ती है जो एक कोने में खड़ी सिर्फ ऑब्जर्व कर रही होती है। मैग तुरंत फ्लोर से निकलकर उसके पास आती है। मैग एक्साइटेडली बोलती है, ओए मिस साइलेंट मूड, चलना। वो अनायरा का हाथ पकड़ लेती है और डांस फ्लोर की तरफ खींचने लगती है। यह अनायरा सरप्राइज्ड होकर बोलती, अरे कहाँ महक, रुक। यहाँ महक प्लेफुली बोलती, पार्टी फुल वाइब में है यार, सुन तेरा फेवरेट सॉन्ग बज रहा है, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। वो गाना गाते हुए थोड़ा सा एक सेक्सी स्टाइल में एक स्टेप करती है, अपने हिप हिलाती है और थोड़े हैंड से वेव करते हुए अनायरा को टीज करते हुए उसके क्लोज जाती है। यह अनायरा थोड़ा सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलती है, नहीं यार मेरा मूड नहीं है। और वो अपना हाथ जेंटली महक के हाथ से छुड़ा लेती है। फिर महक थोड़ा क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखती है, आंखों में दोस्ती का कंसर्न, यानी वो कंसर्न के साथ पूछती है। रेजिंग वन आईब्रो, उसकी एक आईब्रो उठती है और वो बोलती है, क्या हुआ? मिस अकड़ू ने कुछ बोला क्या? तू तो उससे बात करने गई थी ना, हुई बात? या अनायरा थोड़ा सा ब्लैंक सी होती है, कुछ कहने जाती है लेकिन रुक जाती है, पलक झपकाती है और फिर कैजुअली फेस बनाते हुए बोलती है, एक फेक नॉर्मल टोन में, पता नहीं कहाँ चला गया था। मैं थोड़ी जल्दबाजी में बोलती, अच्छा छोड़, बात बाद में हो जाएगी, अभी चल, देख सब मज़े में है और तू ही मिस क्वीन बन के सीरियस सी लग रही है। अनायरा उसकी ये बात सुनकर थोड़ा कॉर्नर स्माइल करती है, आँख में थोड़ा हल्का मॉइस्चर भी छुप जाता है, लेकिन वो छुपाना जानती है। हू नोस। फिर अनायरा बोलती है सॉफ्टली टोन में, चल। दोनों डांस फ्लोर में आते हैं। मैग फुल जोश में डांस करने लगती है। उसका ग्रुप क्राउड में मिडिल में था। अनायरा शुरू में सिर्फ ऑब्जर्व करती है, फिर धीरे धीरे ग्रुप के साथ डांस के स्टेप से स्टेप अपने स्टेप मैच करने लगती है। फिर एक बॉलीवुड सॉन्ग बजता है, डांस पे चांस मारे ले,
जैसे ये गाना शुरू होता है, अनायरा स्लोली स्लोली डांस के स्टेप्स करने लगती है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी हिप्स घूम रही थी, उसके हाथ वेव्स कर रहे थे। वो एक केयर फ्री स्माइल के साथ एंजॉय करने लगी थी। वो मस्ती में झूम रही थी, पर उसके अंदर एक विस्पर चल रही थी, जो देखा क्या वो सच था। तभी सब चिल्लाते हैं। यहाँ महक बोलती है, ओए अनारा, दैट्स द ग्रुप। अनारा होश में आती है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ थोड़ा और एनर्जी से डांस करने लगती है। शायद ये स्माइल झूठी है, शायद वो दिखावा कर रही हो, क्या पता। चलिए आगे देखते रहिए क्या होता है। और इधर दूसरी तरफ आरव उस प्रोस्टिट्यूट गर्ल की तरफ देखता है, जो डरी हुई सहमी हुई बैठी थी। फिर आरव टेबल की तरफ जाकर एक ग्लास उठाता है जिसमें पानी था। आरव उस टेबल के सामने रखता है जिधर पर वो लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की तुरंत ग्लास उठाती है और बिना सांस लिए वो पानी पी जाती है। यहाँ आरव सिक्योरिटी चीफ को कॉल करता है और बोलता है, एक गार्ड को मेरे रूम में भेजो। सिक्योरिटी चीफ बोलता है, बॉस मैं ही आ जाता हूँ। यहाँ आरव थोड़ा गुस्से और कोल्डली टोन में बोलता है, जितना बोला है उतना करो। सिक्योरिटी चीफ डरते हुए बोलता है, ओके बॉस, अभी भेजता हूँ। और कॉल कट हो जाता। और इधर वो लड़की जो अनायरा से टकराई थी वो जाती है कॉरिडोर की तरफ जिधर रूम्स थे। यहाँ आरव प्रोस्टिट्यूट लड़की की तरफ देखता है और बोलता है, क्लीन योर स्टफ। वो लड़की आरव को घूरती है और बोलती है, क्या? यहाँ आरव बोलता है, अपनी बख्शीश उठाओ और रेडी हो जाओ। वो लड़की सारे पैसे उठाती है और जल्दी से अपनी जैकेट और मास्क वगैरह पहनती है जिससे सब कवर हो जाए। यहाँ विथिन अ मिनट एक गार्ड आता है और डोर नॉक करता है। यहाँ कॉरिडोर में मास्क वाली लड़की चुपके से देख रही थी कि आरव के रूम के बाहर एक गार्ड आया है। यहाँ आरव अंदर से बोलता है कोल्ड टोन में, कम इन। वो गार्ड अंदर आता है। यहाँ आरव उसके पास आकर बोलता है, टेक हर एंड ड्रॉप सेफली एट हर प्लेस। और थोड़ा घूर कर देखता है और बोलता है, बी जेंटलमैन विथ हर। यहाँ गार्ड थोड़ा घबराते हुए बोलता है, जी बॉस। यार उस लड़की को इशारा करता है और बोलता है, गो विथ हिम। फिर वो उसके साथ चली जाती है रूम से बाहर। गार्ड उससे थोड़ा दूर चल रहा था एज पर आरव ऑर्डर्स। यहाँ वो मास्क वाली लड़की आरव के रूम के बाहर नज़र रखे हुए थे। वो देखती है गार्ड एक और इंसान के साथ बाहर आया। वो लड़की उस इंसान को ऊपर से नीचे तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि वो एक लड़की है, क्योंकि उस लड़की ने लेडीज सैंडल पहनी हुई थी जिससे वो चेंज करना भूल गई थी, जिससे आसानी से पता कर सकते थे कि वो एक लड़की है। फिर दोनों गार्ड और वो प्रोस्टिट्यूट गर्ल बाहर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ ये मास्क वाली लड़की रूम की बाहर अपनी नज़रें जमाए बैठी थी और आरव रूम के अंदर इन सब बातों से बेखबर था। आरव वो फोटोज उठाता है और जाकर उसे ड्रॉच में रखता है, साथ में अपनी गन भी, और फिर बेडरूम की तरफ चला जाता है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। यहाँ अजय एक बैग टाइप बॉक्स लेकर आरव की रूम की तरफ आ रहा था कॉरिडोर से होते हुए। यहाँ वो मास्क वाली लड़की देखती है अजय को आते हुए, तो वो एक रूम में छिप जाती है जिसकी क्लीनिंग हो रही थी और वो देख रही थी अजय को। यहाँ अजय आता है आरव के रूम के बाहर, नॉक करता है पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो दूसरी बार नॉक करता है, फिर से स्टिल नो रिस्पॉन्स। इसलिए वो रूम का लॉक चेक करता है जो खुला हुआ था। इसलिए वो बैग लेकर अंदर चला जाता है बिना लॉक किए। यहाँ अजय अंदर आता है, उधर आरव नहीं था, इसलिए वो बेडरूम की साइड जाता है और बेडरूम के डोर को नॉक करने ही वाला था कि आरव बाहर आता है अपने टॉवल से फेस ड्राई करते हुए। यहाँ अजय उससे बोलता है, ये आपका बैग। आरव वो लेता है और उससे बोलता है, एक अदर कार रेडी करवाओ, और वो बात करने लगता है। इधर वो मास्क वाली लड़की थोड़ा रुकती है
देखती है, फिर रूम के बाहर से डोर के थ्रू कुछ सुनने की कोशिश करती है। जैसे उसे फील होता है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो धीरे से डोर ओपन करती है और हल्का सा अंदर झाँक कर देखती है। जिधर उसे कोई नहीं दिखता, वो जल्दी से अंदर आके धीरे से डोर बंद करती है। वो दबे पाँव चलते हुए छुपते छुपाते अंदर आती है और एक बार एरिया की तरफ जाती है। वो बार काउंटर की तरफ जाके उसके पीछे छुप जाती है। यहाँ अजय और आरव बात करते हैं। अजय बाहर लॉन्च की तरफ आ जाता है, फिर वो कॉल करते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ वो गार्ड उस प्रोस्टिट्यूट गर्ल को बैक साइड से कार की तरफ ले जाता है, उसके लिए डोर ओपन करता है। वो अंदर बैठती है। गार्ड ड्राइविंग सीट पर बैठता है और उसे सेफली जेंटलमैन की तरह उसकी प्लेस पर छोड़ कर आता है। और यहाँ नायरा तो अपनी पार्टी में एंजॉय कर रही थी और इधर धीरे धीरे ज़्यादा कर VIPs और मिनिस्टर जाने लगते हैं अपने घर। यहाँ आरा वो बैग लेकर अंदर जाता है, उसे ओपन करता है। उसमें क्लॉथ्स थे और कुछ एक्सेसरीज थी। आरव चेंज करता है। उसने आज फिर से फुल ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था और उसका कोट लॉन्ग था और पैरों में बूट्स थे। वो बैग से एक ब्लैक फ्रेम ग्लास निकालता है, उसे पहनता है। एक वॉच, एक बेल्ट उसने पहना ही था। उसमें एक लाइटर था, वो उसे भी अपनी पॉकेट में डालता है। साथ में एक गन थी, जो मिनी गन थी, जो आरव अपने बूट्स में फंसा लेता है, उसे पैरों में पहन लेता है। और कुछ सामान था जो आरव अपनी पॉकेट्स में डाल लेता है। फिर वो बाहर आता है बेडरूम से और अलमीरा के पास जाकर अपनी रिवॉल्वर निकाल कर अपने लॉन्ग कोट की पॉकेट में रखता है, इनसाइड पॉकेट में, और रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ वो मास्क वाली लड़की आरव को चुपके से काउंटर के दूसरी साइड से देख रही थी। जैसे ही आरव बाहर जाता है, वो थोड़ी देर पहले वेट करती है, फिर जाके डोर लॉक करती है अंदर से और रूम में कुछ ढूंढने लगती है। वो पूरे रूम में कुछ सर्च करने लगती है। यहाँ आरव जाता है हॉल की तरफ, जिधर पार्टी चल रही थी। वो आकर देखता है सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, पर वो राघव को ढूंढ रहा था अपनी आंखों से। यहाँ राघव फुल गर्ल्स के साथ मस्ती में था। वो कृष्ण कन्हैया बन के लड़कियों के संग मस्त नाच रहा होता है। यहाँ आरव देखता है और एक गार्ड को इशारा करता है कि राघव को यहाँ लाओ। गार्ड जाता है और बोलता है, सर, बॉस इज लुकिंग फॉर यू। राघव आता है। उसने पी हुई थी, लेकिन वो अभी भी स्टेबल में था। मतलब स्टेबल था कि हाँ, बात करने की कंडीशन में था। वो गार्ड को देखता है और नज़र घुमा के फिर आरविका की तरफ देखता और उसकी तरफ आते हुए बोलता है, हाँ जी बोलिए हुजूर, क्या हुक्म। यहाँ आरव को स्मेल आ जाती है और राघव को गुस्से से देखता है और बोलता है, आई एम लीविंग नाउ फॉर होटल। राघव बोलता है, ओके, रीच्ड सेफली। यहाँ नायरा डांस करते हुए मस्ती करते वक्त आरव को देखती है राघव से बात करते हुए और उसके दिमाग में वही बात आ जाती है, प्रोस्टिट्यूट गर्ल को आरव के रूम में बैठे हुए देखने वाले। यहाँ आरव राघव से बात करके बैक एरिया की तरफ चला जाता है, जिधर उसका बंदा खड़ा हुआ था। वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है आरव को और वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो मास्क वाली लड़की आरव के रूम में सब कुछ चेक कर रही थी। तभी वो जाती है अलमीरा की तरफ और उसे खोल कर देखती है। कुछ क्लोथ्स के साइड करती है, कुछ ड्रॉज को खोलती है। उधर उसे पिक दिखती है। वो उसे देखती है और उसकी पिक क्लिक करके वापस उसकी जगह पर रख देती है। फिर वो नीचे वाले ड्रॉज को सर्च करती है, जिसमें एक छोटी सी मिनी गन थी। उस गन को वो रख लेती है अपनी पॉकेट में और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ आरव जाता है वापस लिफ्ट एरिया की तरफ। वो लिफ्ट लेकर रूम की तरफ जाता है। जैसे ही रूम खोलता है, उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो थोड़ा स्ट्रेंज फील करता है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में था, इसलिए वो अंदर चला जाता है। अंदर जाके वो एनवेलप को खोलता है। उसमें कुछ डिटेल थी और इस इंसान की फ़ोटो और उसकी लोकेशन की डिटेल्स। वो उन्हें रीड करता है, फिर उस एनवेलप को जाकर अलमीरा में रखता है।
जैसे ही वो ड्रॉज खोलता है उसे वो वही फ़ोटो दिखती है, वो उसे वहीं रख देता है और फिर नीचे वाले ड्रॉज को खोलता है। उसमें से 2 सिगार निकालता है, अपने कोट के इनसाइड पॉकेट में डालता है और अलमीरा को बंद करता है और अपना पैसों वाला बैग उठाकर रूम से बाहर जाने लगता है। तभी उसे स्मेल फिर से आती है जो उसे स्ट्रेंज और एक फैमिलियर फील करवाती है। वो 2 सेकंड के लिए रूम में रुकता है, फिर रूम को लॉक करके बाहर निकल जाता है और लिफ्ट लेकर नीचे आ जाता है। यहाँ नायरा डांस करते हुए थक गई थी, इसलिए वो साइड में हॉल की तरफ जिधर विंडो थी वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है, जिधर फ्रेश एयर आ रही थी। वो बाहर की तरफ देख रही थी और कुछ सोच रही थी। हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास था जिसे वो पी नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। यहाँ आरफ नीचे आता है, वो बैक साइड एरिया में जाता है जिधर अजय ने एक कार रेडी करवाई थी। ब्लैक कलर की एसयूवी कार थी। यहाँ आरफ जाता है, कार की डिग्गी खोल के उसमें पैसे रखता है और डोर की तरफ आके एक सिगार निकालते हुए पहले उसे बंद करता है, उसकी एक कश लेता है और कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। ये सब अनायरा उस विंडो पे खड़े हुए देख रही थी कि कैसे आरफ ने एक बैक साइड में डाला और एक सिगार जलाई और कार में बैठ के वो वहाँ से निकल गया। जब आरफ ने सिगार जलाई थी, अनायरा को और बुरा लगा था। अनायरा को नशा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब अनायरा को धीरे धीरे आरफ से घिन आने लगी थी। पहले वो प्रोस्टिट्यूट गर्ल, फिर आरफ का इन चीज़ों से इन्वॉल्व होना। अनायरा के दिमाग में आरफ के लिए एक गलत इमेज क्रिएट हो रही थी। अनायरा उसे देखती है और कुछ सोचने लगती है और फिर वो मैग की तरफ चली जाती है हॉल में। तो देखते हैं गाइस क्या होगा कि आरफ किधर गया है और वो लड़की कौन थी और अनायरा क्या सोच रही है। चलो बाय गाइस। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे तुम इतने से बच्चे हो के एक कंपनी में काम करते हो। अरे भाई, मैं छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ जिधर मैंने मेहनत की और प्रमोशन लिया है ना यार। मैं पढ़ाई भी करूँ, कॉलेज भी देखूँ, जॉब भी देखूँ, घर वालों को भी देखूँ, मुझे सब देखना पड़ता है यार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी लाइफ को शेयर करने में, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं जिसे मैं अपनी बातें शेयर करूँ। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी बकैती चालू कर देता हूँ। बाय। मेरे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मत जाना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो मेरे को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई अंतर नहीं छोड़ते। यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं यार, जो मुझसे बात करते हैं, जो लड़के हैं जो लड़कियों की तरह बात करते हैं, जो लड़के हैं लड़कों की तरह बात करते हैं। हमारा ग्रुप कुछ ज़्यादा ही हाई क्लास है। मजाक कर रहे हैं यार, चलता रहता है। चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए और मैं तो अपना ध्यान रखूँ ही, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। नाउ आई एम फीलिंग वेल। तो आपको स्टोरी मिल जाएगी 8 बजे तक। अब जितनी जल्दी अपलोड हो जाए तो अच्छा है। आई एम सॉरी, थोड़ी स्टोरी शॉर्ट है और उसके लिए भी सॉरी जो स्टोरी जल्दी नहीं डल पा रही है। लेकिन यार थोड़ा समझो, मेरी हालत भी टाइट हो जाती है। जो बंदा 7 बजे आता था वो 7:30 बजे आ रहा है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो गया है मुझे ऑफिस में, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, है ना। और थोड़े मज़े लेते रहो। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है कि मैं स्टोरी लिखती ही नहीं हूँ, उसे लिखी ही नहीं है, बस उसके पार्ट्स मेरे दिमाग में घुसे हुए हैं। और जब मैं लिखने बैठती हूँ तो बहुत लंबी लंबी स्टोरी लिखने में 1 घंटा तो लग ही जाता है मेरा, और उसे रिकॉर्ड करने में भी 1 घंटा लगता है, तो मैक्सिमम 2 आवर्स लग जाते हैं, और उसे अपलोड करने में भी फिर 1-2 घंटे लग ही जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, क्या चला जाएगा। ठीक है, मैं आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी स्टोरीज अपलोड करूँ, ठीक है। और अपना ख्याल रखो। मेरी 1 मिनट की बकैती सुननी हो तो सुन लेना, नहीं सुननी हो तो फिर अपनी स्टोरी सुन के चले जाना, क्या दिक्कत है भाई। चलो बाय। मैं बहुत बकैती करता हूँ, आई नो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ये मैंने 50 बार बोल दिया है, आई नो, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं दूसरों की केयर करूँ। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, 500 सब्सक्राइबर करवा दो यार, शायद मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए और मैं रोज़ स्टोरी डालने लगूँ, है ना। मैं थोड़ा लालची बच्चा हूँ। रिश्वत लेना मुझे अच्छा लगता है ना।
तो प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर करवा दो, मेरा मोटिवेशन बढ़ा दो। यानी कि 2 मिनट की बकैती मैंने अपने तरफ से डाली है। लोगों को लगेगा 35 मिनट का वो आया है स्टोरी, लेकिन 2 मिनट की तो मेरी बकैती है। शुरू में भी मेरी बकैती है। सुनो तुम्हारा कुछ नहीं जाना। बाय बाय।